नमस्कार। महावास्तु परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है और ये हमारे लिए बहुत ही ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ त्योहार है, क्योंकि धन जो जीवन को चलाने की ऊर्जा है उसका सीधा संबंध दीपावली से है। दीपावली पर हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं जो धन की देवी है, उनसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जो हमारे बही खाते हैं उनकी शुरुआत भी दीपावली के दिन की जाती है। तो सीधा सीधा संबंध दीपावली का धन से है, ऊर्जा से है। लेकिन दीपावली का एक बहुत गहरा संबंध वास्तु से भी है। क्या आप ये जानते हैं? जी हाँ, वास्तु से दीपावली का बहुत गहरा संबंध है। ऐसा इसलिए है कि दीपावली की तैयारी हम लगभग 1 महीना पहले शुरू कर देते हैं। उसमें हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, घर को पेंट करवाते हैं, कुछ पुरानी चीजों को घर से निकाल देते हैं और कुछ नई चीजों को अपने घर में लेके आते हैं। तो अगर अब हम अपने घर में कुछ भी नई वस्तुओं को ला रहे हैं या पेंट चेंज कर रहे हैं तो उसका सीधा संबंध आपके घर के वास्तु से होता है। तो आज यहाँ पर मैं आपसे कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करूंगी जिनका आप इस दीपावली खास ध्यान रखें, ताकि दीपावली आपके लिए बहुत शुभ हो, सुख समृद्धि से भरपूर हो और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर पूरे वर्ष बनी रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा अभी कि दीपावली की तैयारी हम लगभग 1 महीना पहले शुरू कर देते हैं। घर की साफ सफाई करते हैं, घर को पेंट भी करवाते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास कुछ पेंट का सामान बच जाता है, जैसे पेंट के खाली डिब्बे, ब्रशेस, ऐसी चीजें हमारे पास बच जाती हैं, जिनको हम घर के किसी एक कोने में रख देते हैं और वो लगभग पूरा वर्ष ऐसे ही पड़ी रहती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो सामान, पेंट का जो सामान बच जाता है वो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और वेस्ट, इन दिशाओं में ना रखा जाए, क्योंकि ये दिशाएं धन आने की दिशाएं हैं और अगर ये सामान हम यहां पर रख देते हैं तो हम उन दिशाओं को ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिए। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और वेस्ट में, इन दिशाओं में ये बचा हुआ सामान बिल्कुल ना रखें। इसके अलावा घर की साफ सफाई के लिए जो और भी सामान यूज होता है, जैसे झाड़ू, पोछा या किसी तरह के केमिकल्स, उनको भी इन दिशाओं में मत रखिए। इन चीजों को आप साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग अपने घर को सजाते संवारते हैं, बहुत सारी चीजें लेके आते हैं। तो जब हम कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं अपने घर में तो रंगों का खास ध्यान रखिए। जैसे कि बंधनवार, हम अपने द्वार पर बंधनवार लगाते हैं, तो बंधनवार के रंग का ध्यान रखिए। जब आपका प्रवेश द्वार जिस दिशा में है उसी दिशा का, उसी रंग का बंधनवार आप अपने द्वार पर लगाएं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट में अगर आपका द्वार आ रहा है तो वहां पर आप हरे रंग का बंधनवार लगा सकते हैं, ग्रीन कलर का। अगर आपका प्रवेश द्वार साउथ की दिशा में है तो आप वहां पर लाल, गुलाबी ऐसे रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। आपका द्वार अगर साउथ वेस्ट की तरफ या वेस्ट की दिशाओं में है तो वहां पर आप पीले रंग के बंधनवार का प्रयोग कीजिए। इन चीजों का खास ध्यान रखिए। इसके अलावा एक गलती हम क्या करते हैं कि बंधनवार पर गणपति की प्रतिमा लगा लेते हैं, जो कि बहुत अशुभ फल देती है। गणपति द्वारपाल नहीं है, गणपति को हम द्वार पर नहीं बैठाते। शास्त्रों में भी लिखा है कि जब मां पार्वती ने गणेश जी को द्वार पर बिठाया था तो घर में विवाद हो गया था। तो ऐसी गलती प्लीज मत कीजिए। गणेश जी को बंधनवार के रूप में या किसी प्रतिमा या तस्वीर के रूप में अपने घर के द्वार पर बिल्कुल ना लगाएं। गणेश जी को अपने मंदिर में रखें, जहां पूजा स्थान है वहां रखें, वहां उनकी पूजा अर्चना करें।
इसके अलावा सजावट का सामान हम बहुत सारा अपने घर में लेके आते हैं। बंधनवार के अलावा बहुत सारा सामान हम सजाते हैं, जिससे जैसे फूल हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, या कोई किसी तरह की बड़ी पेंटिंग्स हैं, तो उसमें भी आप रंगों का खास ध्यान रखिए। साउथ ईस्ट की तरफ नीले रंग का कुछ भी सामान मत रखिए। साउथ की तरफ आप लाल रंग के फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई लाल रंग की पेंटिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह नॉर्थ में आप लाल रंग का इस्तेमाल मत कीजिए, वहां पर आप नीले रंग का या हरे रंग का प्रयोग कीजिए। व्हाइट भी आप यूज कर सकते हैं नॉर्थ में। इसी तरह वेस्ट की तरफ आप पीले रंग की वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, फूलों के रूप में या तस्वीरों के रूप में। तो इन दिशाओं में, सभी दिशाओं में रंगों का खास ध्यान रखें। इसके अलावा समय, स्थान, दिशा और मूर्ति, ये 4 चीजें दीपावली पर खास ध्यान देने योग्य होती हैं। यानी पूजा का समय, जो निर्धारित समय बताया जाता है, ये आपके जो पुरोहित होते हैं ये भी बता देते हैं, या आप न्यूज़पेपर में या किसी एप्स में भी पढ़ सकते हैं कि पूजा का, दीपावली के दिन पूजा का सही समय, सही मुहूर्त कौन सा है। तो उसी मुहूर्त पर कोशिश कीजिए कि उसी मुहूर्त पर पूजा की जाए। स्थान भी बहुत महत्व रखता है जहां पर आप बैठकर पूजा कर रहे हैं। दीपावली की पूजा अगर आप नॉर्थ फेसिंग बैठकर करते हैं, यानी उत्तर मुखी होकर दीपावली की पूजा करते हैं, खास करके आपके कार्यस्थल में, आपका जो जहां पर आप काम करते हैं, आपका ऑफिस है, आपकी दुकान है, वहां पर आप नॉर्थ की तरफ फेस करके पूजा कीजिए। घर में आप नॉर्थ की तरफ भी फेस करके पूजा कर सकते हैं और वेस्ट की तरफ भी, क्योंकि हर तरह की इच्छा पूर्ति जो है वो वेस्ट की दिशा देती है। तो वेस्ट की तरफ भी अगर आप पूजा करते हैं फेस करके, तो वो भी आपको अच्छा फल देती है। इसके अलावा मूर्ति लेते हुए भी खास ध्यान रखिए। गणपति और लक्ष्मी की मूर्ति हम अपने घर में स्थापित करते हैं दीपावली पर, तो ये आप खास ध्यान रखिए कि लक्ष्मी जी को गणेश जी के बाईं तरफ ना बिठाएं, उनको दाईं तरफ स्थापित करें, क्योंकि बाईं तरफ पत्नी का स्थान होता है और गणेश जी के लिए लक्ष्मी माँ जो है वो माँ स्वरूप है। तो अगर गलती से हम गणेश जी के बाईं तरफ लक्ष्मी जी को स्थापित करते हैं तो वो बहुत अशुभ फल देते हैं। लक्ष्मी जी को हमेशा गणेश जी के दाईं तरफ स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना कीजिए। तो इन छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो दीपावली आपके लिए बहुत ही शुभ हो। एक चीज और जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ वो ये कि कुछ लोग दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां या किसी और देवी देवता की मूर्तियां गिफ्ट में, उपहार के रूप में देते हैं, जो कि एक अच्छी परंपरा नहीं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि देवी देवताओं की मूर्तियां जो हैं वो उपहार देने के लिए नहीं होती। हम देवी देवता की मूर्तियों को आह्वान करके अपने घर में लेके आते हैं, बहुत ही आदर पूर्वक अपने घर में लेके आते हैं, ना कि दूसरों को देने के लिए वो मूर्तियां होती हैं। उनको अपने घर में आह्वान करके लेके आते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो लोग मूर्तियों को, लक्ष्मी गणेश की या किसी भी देवी देवता की मूर्तियों को दूसरों को देते हैं उपहार स्वरूप, उनके अपने संबंध लोगों से खराब हो जाते हैं। तो प्लीज इन छोटी छोटी चीजों का खास ध्यान रखिए इस दीपावली, ताकि ये दीपावली आपके लिए सुख समृद्धि से भरपूर हो। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर पूरे वर्ष बनी रहे। आशा करती हूँ ये छोटे छोटे टिप्स आपके लिए सहायक होंगे। धन्यवाद। शुभ दीपावली।